रामू अपने काम से थका हुआ घर आया। घर आते ही वो सबसे पहले रसोई की ओर गया और वहाँ खाली बर्तन देखकर हैरान रह गया। अरे हो, आज भी गौरी ने खाना नहीं बनाया है। लगता है एक दिन वो मेरी जान ही ले लेगी। रामू रसोई से सीधा उसके कमरे में गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी आंखों पर खीरे के टुकड़े और चेहरे पर फेस पैक लगाए आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? ये सुनते ही रामू की पत्नी गौरी भड़क उठी। लगता है भगवान ने तुम्हें आंखें नहीं दी हैं। आंखें देने की जगह वहाँ बटन लगा दिए हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। से शाम तक मेकअप करना और लिपस्टिक लगाना जरूरी काम नहीं माना जाता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति पर भी कुछ ध्यान देने की जरूरत है? गौरी को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा आकर्षक नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी तैयार होकर आकर्षक न दिखूं। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मिस वर्ल्ड से शादी करी। अब जाओ और तुरंत मेरे लिए खीरा लेकर आओ। तो किस बात का इंतजार कर रही हो? बस जाओ। बेचारा रामू कुछ न बोल सका और चुपचाप वापस लौट आया। जैसे कुछ लोगों को अपने पैसे पर और कुछ को अपनी ताकत पर घमंड होता है, उसी तरह गौरी को भी अपनी खूबसूरती पर घमंड था। वो अक्सर खुद को आईने में देखकर कहती, गांव में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन ये सही है कि मुझसे ज्यादा आकर्षक कोई नहीं है। मेरे सामने तो सभी लड़कियां पानी भरती नजर आएंगी दिन ब दिन। गौरी का घमंड 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। एक बार वो अपने कमरे में बैठी एक मैगजीन में ब्यूटी टिप्स पढ़ रही थी। तभी अचानक गली के बाहर जोर जोर से ढोल बजने लगा। ढोल की आवाज सुनकर गौरी और बाकी सभी महिलाएं इकट्ठा हो गईं। सुनो सुनो सुनो, पुरस्कार जीतने का सुनहरा अवसर। तुनकपुर गांव में मिस तुनकपुर सौंदर्य प्रतियोगिता होने जा रही है। इस गांव की सभी महिलाएं इसमें भाग लेकर मिस तुनकपुर सौंदर्य प्रतियोगिता का पुरस्कार जीत सकती हैं। साथ ही उन्हें ढेर सारे उपहार भी मिलेंगे। वाह, ये बहुत अच्छी खबर है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। मैं अपने पति से भी कहूंगी कि वे मुझे एक सुंदर सी साड़ी दिलवा दे। हो सकता है कि जब मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लूं तो उसे पहनूं, शायद मैं जीत जाऊं। महिलाओं की ये बातें सुनकर गौरी हंसने लगी। तुम सब वाकई मूर्ख हो और वास्तविकता से कोसों दूर हो। तुम सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, जबकि मेरे जैसी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। ये सुनकर सभी महिलाएं बहुत क्रोधित हो गईं। गौरी ने कहा, मैं इस गांव की सबसे सुंदर और आकर्षक लड़की हूँ। मेरी सुंदरता और गोरे रंग के सामने तुम्हारी सुंदरता और रंग तो बकवास है। गौरी की बातें सुनकर सभी महिलाएं क्रोधित हो गईं। उसे अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर कितना गर्व है, इसे मत भूलना। कुछ दिनों में मिट जाएगी। अरे तेरा गोरापन, ताजगी और यौवन लुप्त हो जाए, मेरा रंग रूप और यौवन नहीं बदलेगा। इस सौंदर्य प्रतियोगिता से दूर ही रही तो अच्छा है, यदि तू लज्जित नहीं होना चाहती तो। ये कहकर गौरी हंसती हुई अपने घर चली जाती है। पता नहीं वो अपने बारे में क्या सोचती है, देखेंगे। ईश्वर एक दिन उसका अभिमान अवश्य तोड़ेगा। एक दिन रामू घर में बर्तन साफ कर रहा था कि गौरी रामू के पास आई और बोली, अरे तेरा बटुआ कहाँ रखा है? बटुआ? तुझे मेरे बटुए की क्या जरूरत है? मुझे उसमें से सब्जी निकालनी है। नमस्ते महानुभाव, क्या तू इतना भी नहीं समझता कि मैं तेरे बटुए से ही पैसे निकालूंगी? मुझे इस मिस तुनकपुर सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बहुत खरीदारी करनी है। मुझे तुरंत 5000 रुपये दे दे। ये सुनते ही रामू को दौरा पड़ गया। अरे मेरी प्यारी बीवी, तू पागल हो गई है क्या? मैं इस गांव का राजा हूँ या जमींदार जो मेरे पास लाखों रुपये पड़े हैं? मैं एक छोटा सा कामगार हूँ, किसी तरह अपना घर चलाता हूँ और एक आप हो कि मेरी महीनों की कमाई शॉपिंग पर खुलेआम उड़ेल देते हो। आपसे किसी ने आपका ज्ञान नहीं मांगा। अगर मैंने आपसे पैसे मांगे हैं तो चुपचाप मुझे पैसे दे दो। दुनिया के हर आदमी की तरह रामू अपनी पत्नी के सामने बेबस था। उसने बेमन से उसे पैसे दे दिए। गौरी ने अपना बैग उठाया और शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। गौरी अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि एक आदमी आया। उस आदमी के पास एक बैग था। उसे देखकर गौरी बोला, वाह, हम किस युग में जी रहे हैं। आजकल के भिखारी भी भीख मांगते समय फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको सौंदर्य प्रसाधन बेचने आया हूँ, जिसे लगाने के बाद आप बहुत सुंदर और आकर्षक हो जाएंगी। अरे आप मुझे सुंदर बना दोगी। गौरी की बात सुनकर उस आदमी ऐसा लगता है कि यदि मैंने उसे किसी अन्य तरीके से नहीं मनाया तो वो मुझसे कुछ भी नहीं खरीदेगी।
अब मुझे कोशिश करने दो। ओह ठीक है, ठीक है, आप ही इस पूरे गांव में सबसे सुंदर और आकर्षक लड़की हैं। हाँ, लेकिन आप ये तथ्य कैसे जानती हैं? हर कोई आपकी सुंदरता के बारे में बात कर रहा है। इस और आसपास के गांवों में लोग आपके बारे में यहाँ तक कहते हैं कि आप अप्सरा जैसी हैं और वास्तव में आसमान से उतरी हैं। ऐसी प्रशंसा सुनकर गौरी का दिल खुशी से भर गया और उसने कहा, आप सही हैं, मेरे सामने सभी नाम भी विफल हैं। वैसे आप यहाँ क्या बेचने आए थे? गौरी की बातें सुनकर सेल्समैन ने तुरंत अपने बैग से एक क्रीम निकाली। कृपया इस क्रीम को देखें, ये चमक पैदा कर रही है। ये क्रीम अद्भुत और अविश्वसनीय है। ओह, इस क्रीम को लगाने के बाद ऐसा क्या होने वाला है? खुशबू। अरे मैडम, अगर आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएंगी तो आपका चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे किसी ने कमरे में 10 ट्यूबवेल एक साथ छोड़ दिए हों। आपके चेहरे की सुंदरता और आकर्षण देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सेल्समैन की बातें सुनकर गौरी सपनों की दुनिया में पहुंच गई और कल्पना करने लगी। अच्छा, तो मुझे यह अनोखी क्रीम दे दो। गौरी ने सेल्समैन से वो क्रीम खरीद ली। सौंदर्य प्रतियोगिता का दिन भी जल्द ही आ गया। गांव की कई महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। गौरी मंच के पीछे तैयार थी और आईने के सामने बैठी थी। सब कुछ तैयार है, अब केवल उस अनूठी क्रीम को लगाना बाकी था। ये कहकर गौरी ने अपने बैग से वो अनूठी क्रीम निकाली और अपने चेहरे पर लगाई। खुद को आईने में देखा और कहा, बिल्कुल सही कह रहा था। गौरी ने सेल्समैन, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और इसके बाद आपको मिस टूनागपुर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद गौरी भी मंच पर प्रकट हुई और उसकी सुंदरता देख सभी दंग रह गए। गौरी सचमुच बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने वाला था, लेकिन अचानक गौरी को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। अरे, मेरा चेहरा क्यों जल रहा है? अरे, और जलने के साथ साथ यह नक्काशी क्यों कर रहा है? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? स्टेज पर खड़ी सभी महिलाओं ने गौरी के चेहरे को देखा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुहासे आने लगे। उसका चेहरा लाल हो गया। गौरी ऐसी लग रही थी मानो वो कोई लाल मुंह वाली बंदर हो। गौरी को देख मंच पर खड़ी अन्य महिलाएं हंसने लगी। दर्शकों में बैठे लोग भी हंसने लगे। चारों तरफ जोरदार ठहाके गूंज उठे। सुंदर बनाते आपको है। गौरी, तुम सच कह रही थी जब तुमने कहा था कि इस गांव में तुम्हारे जितना आकर्षक कोई नहीं है। एक बार फिर सभी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी। गौरी ने माफी मांगी और कहा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। फिर भी कृपया मेरा चेहरा ठीक कर दो। गौरी को इस तरह परेशान होते देख वे सभी महिलाएं हंस रही थीं जिनका उसने कभी न कभी मजाक उड़ाया था। तो तुमने देखा, तुम्हें कभी भी किसी चीज पर घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए।